बात सुनिए, अगर इतनी करोड़ों की जनता, बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ तक कि गरीब तबके हो, चाहे वो किसी भी तरीके के कास्ट के, आज यहाँ पर जुमे के दिन गुलबर्गा में मिनी विधान सौदा के सामने आप देख सकते हैं हमारी औरतों की एक ऑर्गेनाइजेशन महिला एकता मोर्चा, इन्होंने आज एक सत्याग्रह के नाम से यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा है। ये एक धरना प्रदर्शन है। तो मैं बता दूं इसका बैकग्राउंड क्या है। ये मुल्क जो रानी लक्ष्मीबाई का है, ये वही कर्नाटका है जो रानी चन्नम्मा का है। ये वो मुल्क है जिसके फ्रीडम मूवमेंट में औरतों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये वही मुल्क है जिसकी तरक्की में आज पायलट से लेके कमांडर तक और प्रेसिडेंट से लेके गवर्नर तक औरतों ने अपना योगदान दिया है। आज जब वक्फ एक काला कानून जो कि मोदी गवर्नमेंट या मोदी हुकूमत जिसका हमेशा से काम रहा है लोगों के खिलाफ कानून बनाना या माइनॉरिटीज को अटैक करना या इस मुल्क की जो जनता है आम सिटीजन है उनको कमजोर करना, चाहे आप किसानों को देख सकते हैं, आप खिलाड़ियों को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए किस किस तरीके के पैंतरे इस मुल्क में किए जाते हैं। तो मैं बता दूं अभी ये जो काला कानून आया और इस मुल्क भर में मुसलमानों ने इसका विरोध किया, लेकिन सिर्फ ये गलत है कि मुसलमानों ने विरोध किया। आज हमारे सिख, आज हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, आज हमारे बुद्धिस्ट, आज हमारा यूथ, आज हमारी वुमेन्स, आज हम सब यूनाइट है। एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है जब जब काले कानून आते हैं इस मुल्क की जमीन को ये तो पता चल जाता है कि आज भी 140 करोड़ जनता एक है। बहरहाल तो आज इसके खिलाफ ये वक्फ एक्ट के खिलाफ यहाँ पे एक धरना है। इस तरीके के धरने होते रहेंगे, हम लोग यूनाइट होते रहेंगे क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है कि हम इंडियन है, हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है, हमारी यही पहचान है जिसने आज हमको एक कर दिया है। तो अब देखते हैं 15 तारीख को क्या होता है। बहरहाल औरतें जो इस तरीके से अपना जज्बा दिखा रही हैं, कमजोर तो कभी भी नहीं रही, लेकिन चूंकि आज वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है इसलिए औरतों ने भी अपना मोर्चा जो है मोदी के खिलाफ खोल दिया है। और एक चीज 2002 से आज ये 2025 हो गया, अगर मोदी जी ये कह दे कि वो औरतों के लिए कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो इससे बड़ा झूठ दुनिया की किसी किताब में हो नहीं सकता। देखिए एक बात सुनिए, अगर इतनी करोड़ों की जनता, बड़े बड़े एक्टिविस्ट, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ तक कि गरीब तबके हो, चाहे वो किसी भी तरीके के कास्ट के हो, रिलीजन के हो, वो सभी इसके खिलाफ निकल के आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपको अब डिबेट करने जाऊंगी या बताने होंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो वक्फ का एक कानून है इसको 2 मिनट में इस तरह समझ लेते हैं कि हर बार जब मोदी गवर्नमेंट को करप्शन करना होता है वो किसी ना किसी चीज पे अटैक करते हैं। तो इस बार अब बारी जो है वो मुसलमानों के रिलीजियस वक्फ बोर्ड के ऊपर है। ये कंप्लीटली कानून के खिलाफ, ये कंप्लीटली इंसानियत के खिलाफ, ये मुसलमानों के हक पर एक बहुत बड़ा डाका है। इस तरीके के कानून को आज अगर नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो भी अंडर अटैक होंगी। क्या कॉर्पोरेशन में ये वक्फ बोर्ड में अब करप्शन नहीं हो रहा? देखिए अच्छा ठीक है, इसका भी जवाब 2 मिनट में दे देती हूँ। जी हाँ, करप्शन ये बताइए कि हिंदुस्तान में कहाँ नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में बैठे हुए 545 लोग जो बैठे हुए हैं और 100 करोड़ की जनता को कंट्रोल करते हैं वो करप्ट नहीं है? उसमें से अगर आप निकालने आएंगे तो 150-200 तो ऐसे जिनके ऊपर मर्डर और रेप के चार्जेस है और वो मुल्क में पार्लियामेंट में सीट लेके बैठे हुए। ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया जाता है जिनके खिलाफ पुलिस में बड़ी बड़ी FIR लिखी होती है। तो गुंडे बदमाश अगर इस मुल्क को चला रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इससे बड़ा करप्शन क्या होगा? अगर किसी भी जगह करप्शन होता है तो फिर ये बोर्ड का मामला था, ये एक इंटरनल मामला था। और अगर ये फेवरेबल गवर्नमेंट होती और अगर ये हित की बात करने वाली गवर्नमेंट होती, जो कि झूठ है, मोदी और बीजेपी हित की बात करें, मैं समझती हूँ इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। तो फिर वो ये कोशिश करते हैं कि वक्फ बोर्ड की सफाई कैसे होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को हड़पने की कोशिश नहीं करते। इसमें कई सारे वक्फ बोर्ड के जो मेन बड़े लीडर हैं उन लोगों ने वक्फ की जमीन, जी हाँ मैं मानती हूँ, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अब जब वक्फ का मुद्दा उठा है तो पहले तो ये कि अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है और मैं किसी को कहूँ कि हाँ उसमें मदद करनी चाहिए या इसकी सफाई होनी चाहिए या इसका हल निकलना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं कि कोई आके मेरा घर ही हड़प के ले जाएगा। तो ठीक है, अगर हमारे लोगों ने करप्शन किया है उसकी भी पकड़ होगी और अब तो मुसलमान वक्फ के ऊपर उठ खड़ा हुआ है तो अब यकीनन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और को इसको हड़प लेने देंगे। छोटा मोटा करप्शन हर जगह होता है, ये एक इंसानी नेचर भी होता है और यकीनन इसको हम कंडम करते हैं, इसको भी सही इसका करेक्शन होना चाहिए। पहले करप्शन के खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाए?
देखिए एक बात सुनिए, ऐसा कभी नहीं है कि वक्फ के करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठी है। सालों से जहां जहां वक्फ के बोर्ड रहे हैं, अगर 4 लोग चोर रहे हैं तो 10 लोग निगरानी करने वाले भी रहे। और ये चीज आज सालों से, ये वक्फ कोई 50-100 साल का मामला तो नहीं है, ये तो हजारों साल का मामला है। तो मुझे बताइए कि अगर पूरा करप्शन ही करप्शन था तो फिर मस्जिद की कमेटी, यतीम खाने, यतीम बच्चे और हमारे कब्रिस्तान और वेलफेयर के काम और इसके ऊपर जो माइनॉरिटी को बहुत कुछ फायदा मिल जाता, वो सब कैसे हो रहा था? ठीक है, करप्शन है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनका भी हिसाब किताब होगा। एक वक्त आएगा कि वो भी पकड़े जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि एक साथ कोई इस पूरी वक्फ की जमीनों को हड़प लेना चाहे, अपने लिए इस्तेमाल कर लेना चाहे। मोदी जी सोच रहे हैं कि वक्फ की जमीनों को बेच के आगे इलेक्शन जीतेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। सुने, अगर कोई कब्जा करके उसका मिसयूज कर रहा है, आवाज उठती है। लेकिन होता क्या है कि आज ये आवाज पूरे मुल्क को सुनाई दे रही है, वरना ये हो रहा था कि अंदर ही अंदर इस पे काम चल रहा था, काम होता रहता है, ऐसा नहीं है। और ये कि करप्शन अगर 20% है तो फायदा कहीं ना कहीं 40-50% का रहता है। लेकिन आप उस करप्शन को मोदी के करप्शन से इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि मोदी एक पूरी कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं जानबूझकर, इंटेंशनली। इसलिए लड़ाई पहले मोदी से और उनकी आरएसएस सोच से है। बाकी अंदर के जो मामला थे, डेफिनेटली आज बहुत लोग अवेयर भी हो गए इससे, जरूर उसका करेक्शन एक है। लेकिन हाँ, एक चीज में तो मोदी जी का शुक्रिया करना पड़ेगा, जब जब ये कुछ काला काम करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान ही एक हो जाता है। आज मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आप देख सकते हैं दूसरी कम्युनिटी। अभी 3 दिन पहले गुलबर्गा की सरजमीन विटनेस है इस बात की कि जो आपका मजमा जमा हुआ पीर बंगाली मैदान में, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी ऐसे रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो वहां नहीं बैठे थे? आज क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन हमारा साथ दे रहे हैं, सिख हमारा साथ दे रहे हैं, औरतें निकल आई हैं, यूथ निकल आया है, पढ़ा लिखा जाहिल सब तबका एक हो गया है। जो है वो अनएथिकल होती हैं। मैं जानती हूँ कि चोर कौन है या चोरी हुई है, लेकिन अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा अभी चोर को पकड़ने का नहीं है, मुद्दा है अभी उन लोगों को पकड़ने का जो गलत तरीके से उसको खा जाना चाह रहे हैं, उसको कब्जा करना चाह रहे हैं।